आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बढ़िया सी चीज़ सैंडविच। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी गाजर, टमाटर, प्याज और आलू ले लिया है। अब मैं इसका छोंक लगाऊंगी। और तो सबसे पहले मैंने तेल ले लिया, उसके बाद 1 चम्मच सरसों और उसके बाद 1 चम्मच जीरा, और हमने जो छोटे टुकड़ों में प्याज काट के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए आप, ये प्याज हमारे पक चुके हैं। तो हम यहाँ पे सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च और हल्दी। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो बारीक कट करके हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और 2-3 कड़ी पत्ते, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी 1 चुटकी हींग डालेंगे, जिससे कि टेस्ट हमारा बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और जो हमने टमाटर और मटर कट करके रखे थे और ये गाजर, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और हमने ये सब्जियां पकाने तक का ही इसमें नमक डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको ढक के कुछ समय तक पका लेंगे, ताकि हमारे स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आए। तो देखिए 10 मिनट बाद ये सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी है ना। कितनी अच्छी हमारी सब्जियों का कलर आया है और एकदम ये गल गई है। देखिए मटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। देखिए हाथ से भी फोड़ के देख लेते हैं, तो ये बढ़िया से गल चुके हैं। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे कि हमने पहले सब्जियों जितना ही नमक डाला था, तो अब हम आलू के लिए वापस से थोड़ा नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको करीब हम 10 मिनट तक भून लेंगे, ताकि बढ़िया से हमारे आलू में सारा मसाला मिक्स हो जाए और ये हमारा अच्छा सा स्टफिंग बन के रेडी हो जाए। तो ये हमारी एकदम सैंडविच में भरने के लिए फिलिंग बन के तैयार है। अब हम ब्रेड निकाल लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी में सॉस और पुदीने की चटनी बना के रखी है। उसको पुदीने की चटनी मैंने आपको आगे भी वीडियो में शेयर करी है। तो एक तरफ हम इस तरफ सॉस लगा लेते हैं, ताकि ये सैंडविच एकदम ब्रेड इसकी कोरी कोरी ना लगे। इससे एकदम अच्छे से टेस्ट हमारा आता है। और अब हम आलू का स्टफिंग इसमें भर देंगे। और अब हम दूसरी ब्रेड पर ये पुदीने की चटनी लगाएंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पुदीने की चटनी की रेसिपी की लिंक दी रखी है, ताकि आप इसकी चटनी भी बना सकें। इसी तरीके से दोनों ब्रेड पे हम अच्छे से लगा लेंगे। और इसके बाद हमारी चीज़ क्यूब है, उसको हम इस तरीके से चीज़ डालेंगे। मैं एक सैंडविच में पूरी 1 चीज़ क्यूब डाल देती हूँ। अगर आप चाहो कम खाना चाहो तो कम भी इस तरीके से डाल सकते हो, या फिर आप चीज़ को नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से दोनों ब्रेड पे मैं इस तरीके से चीज़ ग्राइंड कर लूँगी।
और अब पुदीने की चटनी वाली ब्रेड हम ऊपर रख के इसको हम मशीन में रख के सैंडविच को पका लेंगे। तो मैं इस तरफ बटर लगा दे रही हूँ और जिस तरफ हमने बटर लगाई है उसको हम इस तरीके से नीचे जाने देंगे ताकि ऊपर से हम वापस से लगा सके। और ऊपर से वापस से हम बटर लगा देंगे ताकि इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। आप बटर की जगह घी या तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसको रोस्ट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 5 ही मिनट में हमारी बढ़िया सी कुरकुरी सैंडविच बनके तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसको निकाल देती हूँ और साइड में मैंने दूसरी सैंडविच बना रखी है तो इसको भी अब हम इस तरीके से रख देंगे और ऊपर से हम बटर लगा देंगे। तो देखिए अब इसको कट करना है। मैं इसको त्रिकोण आकार में नहीं कट करके इस तरीके से स्क्वायर क्यूब में कट करूँगी ताकि ये अच्छा भी लगे और इससे खाने में भी एकदम इजीली होता है और ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वैसे ये अंदर से बहुत ही फीलिंग इसकी गर्म रहती है, इसलिए इस तरीके से कट कर ली है और अभी एक थाली में इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी चीज़ सैंडविच बन के रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए और इसको एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू।